लोग विशेष कार्यकारिणी की सभा में हमारा कार्यक्रम है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बहुत निकट आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरा संगठन पार्टी कार्यकर्ता तैयार है। इसी का ज्ञापन देने के लिए संगठन बहुत जुलूस करता है लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए, और पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसके साथ पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम पूरी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को जरूर होगा। नौजवानों को, किसानों को, अगले पिछले दलित सब लोगों को साथ लेकर लोग आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अभूतपूर्व परिणाम लेकर आएंगे। एकजुटता से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इस संकल्प के साथ यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी का भी जो यात्रा शुरुआत होगी 14 तारीख को, उसका भी आगमन छत्तीसगढ़ में होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी में रखी है जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं उसकी फीडबैक लेंगे और आने वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी लेकिन आपके इस दौरे से पहले बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आपने राजस्थान के कांग्रेस का फाइट जो है प्रयास किया, छत्तीसगढ़ में भी यही होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसको उससे अच्छा कोई नहीं करता। हम जानते हैं कि प्रदेश राजस्थान में जिन्होंने काम करे हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है और जो घोषणा की थी उसको कितना मन हुआ हम सब जानते हैं। भाजपा का केंद्र का शासन 10 सालों में आज किसान, गरीब, नौजवान हर वर्ग पीड़ित है। जो काम उन्होंने किया जब भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देकर बल देने का काम करते आए हैं, भाजपा को एक्सपोज करने का काम और लोकसभा में तमाम आंकड़े आप लगा रहे हैं उसके विपरीत परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस की एकजुटता अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुँच जाएगा वो मैसेज नहीं बहुत है हमारे लोग सोच रहे राम मंदिर को लेकर अयोध्या जो नतीजे आए हैं, जो नतीजे हैं वो एक तरह से कांग्रेस को गिराने वाले नतीजे हैं। उसके बाद आप पहले ही कह रहे हैं कि लोकसभा की बात ये भी आ रही है कि लोकसभा बनाना है बनाएंगे। फिलहाल चुनाव में बाकी होती रहती है लेकिन चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता को बड़ा भी कोशिश करता है कि भारतीय तारीख का जो वैल्यू हम लोगों को लोगों का संरक्षण को छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हर गाँव, हर थाली, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता हमें इसे एक्टिवेट करना है और समय बहुत कम है उस पर। आज ही हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास जो नेता भी हैं और नेता भी हैं उसको लेकर चलेंगे और हमारी जो अध्यक्ष भी है आगे से लीड करेंगे और बना विधान पक्ष। कांग्रेस को राम मंदिर का इन्विटेशन भी मिला था लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस को राम मंदिर जाने का इन्विटेशन मिला है लेकिन मना कर दिया जाने कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टेटमेंट आ गया है और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको भी स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, देश के, शिक्षा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट देना भाजपा की परंपरा रही है और जहाँ तक मंदिर में जाने का सवाल है ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब मुस्लिम में जाना है, कब रहता जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊँगा। लेकिन इस प्रकार का जो पोलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी रोकना।
चुनाव संपन्न होते हैं और हार होती है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं को ठेस होता है। सभी कार्यकर्ताओं का चाहते सरकार बने, अब नहीं बन पाई है तो कहीं थोड़ा बहुत बनना पड़ता है, लेकिन प्रदर्शन के लिए सबसे चर्चाएँ के लिए अब सारी बातें बुलाकर हमें आगे जो देखना है। अब लक्ष्य है कि देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होगा। हमारा सीट का बंटवारा की चर्चा दिल्ली में चल रही है, बहुत जल्द दूसरे में तैयारी होगी और पूरा इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव करेगा। जहाँ जिस स्टेट में जैसे कांग्रेस यहाँ विपक्षी दल है भाजपा कांग्रेस, हम लोग छत्तीसगढ़ में सब सीटें जीतने की कोशिश करने वाले हैं और पूरी इंडिया अलायंस चुनाव करेगी और 24 के चुनाव में इंडिया अलायंस सरकार में। सर बीजेपी ओ भैया अरे हम यहाँ पर आए इतिहास बदलने के लिए आए। भैया बीजेपी सर जिंदाबाद